पैरालिसिस, कैंसर, पागलपन, डिप्रेशन, हिस्टीरिया जैसी प्रारब्ध जनित असह्य बीमारियों का पूर्ण रूपेण निःशुल्क इलाज नवग्रह आश्रम पर किया जाता है। जो रोग ही प्रारब्ध जनित है उनमें किस प्रकार का लाभ और किस प्रकार का व्यापार, और रोगी के साथ में तो व्यापार या लाभ का सोचना ही शायद नरक में जाने के समतुल्य है। मित्रों, नवग्रह आश्रम पर आज की तारीख में 343 प्रकार के औषधीय पौधे वो श्रीलंका से लाए गए हैं, वो अफगानिस्तान से लाए गए हैं, या वो ऑस्ट्रेलिया से लाए गए हैं, या भारत की संपूर्ण अलग अलग भौगोलिक जो खंड हैं उनसे लाके आज यहाँ ढेर सारी गुड़मार मधुमेह के रोगियों के लिए, श्वास के रोगियों को मात्र 5 दिन में ठीक करने वाली दमाबेल, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप चाहे उक्त हो चाहे निम्न हो उसके लिए अर्जुन के पेड़, बहुत बड़ी एंटीबायोटिक ताकत रखने वाला गूलर, और इसके साथ साथ 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्रों के वृक्ष एक ही स्थान पर मेरी जानकारी में संपूर्ण भारत में मात्र 9 ग्रह आश्रम पर ही स्थित है, और एक भी ग्रह, राशि अथवा नक्षत्र का कोई पेड़ खंडित नहीं है। मित्रों, दवा और दवा ये दोनों जब एक साथ हो जाती है तो रोग को उस रोगी का घर छोड़ के यानी कि उसका शरीर छोड़ के भगने के अलावा रोग के पास कोई विकल्प नहीं बच पाता है। नवग्रह आश्रम के मूल में एक बहुत बड़ी धारणा है, और मैं खास तौर से कहना चाहूँगा, इसको प्रतिपादित करना चाहूँगा जोर दे के, 33% आस्था, 33% औषधि और 33% परहेज। इन 99% बातें पूरी हो जाने के बाद में 1% में मात्र वैद्य का कार्य बचता है। इस वैद्य के कार्य के लिए नवग्रह आश्रम पर गुरुकुल परंपरा के तहत वैद्य हंसराज चौधरी इन रोगियों को मेरे परिवारजनों की तरह, मेरे मित्रजनों की तरह, मेरे स्वजनों की तरह, मेरे आत्मियों की तरह मैं देखता हूँ। मेरे भाव ये होते हैं, यहाँ तक मेरे भाव ये होते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में कोई बीमार ना हो, इस संसार में कोई मजबूर ना हो, इस संसार में कोई असहाय ना हो। शरीर की विकलांगता, शरीर की कमजोरी, शरीर की मजबूरी मनुष्य के सब अरमानों पर पानी फेर देती है। प्रार्थना का अपना ही आनंद है। प्रार्थना मनुष्य को निर्मल बनाती है, प्रार्थना मनुष्य को झुकना सिखाती है, परंतु सबसे बड़ी बात, प्रार्थना ईश्वर को झुकना सिखाती है। आश्रम पर प्रत्येक कैंसर क्लास के पहले प्रार्थना किया जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बल्कि कैंसर क्लास के लिए संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में ये पहला इस अपने किस्म का एक अनूठा प्रयोग है कि दवा के साथ में दुआ और दुआ के साथ में दवा दोनों जब होती है तो यही बहुत बड़ा कारण बनता है कि नवग्रह आश्रम पर अन्य जो रोग हैं उनकी जो सफलता का प्रतिशत है वो 80 से 85% से लगा के और 90 और 95% तक है। यहाँ तक कि कैंसर जैसे जटिल रोग का जो सफलता का प्रतिशत है वो 73% के आसपास है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, परंतु जब कैंसर क्लास में पहले विगत 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से जो रोगी आ रहे हैं, जो औषधि ले रहे हैं, उनकी जब ठीक होने की सूचना, उनके ठीक होने पर बांटी जाने वाली मिठाई, उनके परिजनों द्वारा दिए जाने वाले ढेर सारे आशीर्वाद और रोगी द्वारा जब मेरे सिर पे हाथ घुमा के मुझे अजर अमर होने की या प्रसन्न रहने की या आनंदित रहने की जब आशीर्वाद दी जाती है तो वो कल्पना से परे है, वो शब्दातीत नहीं है, कतई नहीं है। आश्रम पर जो रोगी आते हैं, जो प्रारब्ध जनित रोग हैं, उन रोगियों को पूर्ण रूपेण निःशुल्क चिकित्सा आश्रम द्वारा दी जाती है। रोगी
अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग भाषाओं के लोग। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे 13-14 भाषाएं जिस शिद्दत के साथ, जिस निपुणता के साथ आती है, वह भाषा मेरी बहुत मदद करती है। मैं पंजाब के रोगी से पंजाबी में बात कर सकता हूं, महाराष्ट्र के रोगी से मैं जब मराठी में बात करता हूं तो उसको लगता है कि वो अपने घर के आसपास ही कहीं बैठा है और शायद वैद्य जी चल के उसके घर आ गए हैं। उसको बहुत अच्छा सा महसूस होता है और इस अपनेपन के खातिर रोगी वाकई बहुत जल्दी ठीक होता है, क्योंकि किसी भी, आयुर्वेद स्वयं कहता है, आयुर्वेद के ग्रंथों में महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और वांगभट्ट स्वयं एक जगह लिखते हैं कि व्यक्ति के विचार उसके शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं और व्यक्ति के वही विचार उसके शरीर में से रोग को बाहर निकालने का 33% कार्य करते हैं। व्यक्ति के अंदर स्थापित आस्था रोगी को बहुत जल्दी रोग रहित या रोग मुक्त होने में मदद करती है। और हाँ, औषधि का निसंदेह आज की तारीख में मैं इस माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोगों की अपनी पद्धति आयुर्वेद, वानस्पतिक चिकित्सा इकाई पे काम करना एक बहुत दुभर कार्य है। पौधे जुटाना, पौधों को पिलाना, उनकी परवरिश करना, परंतु इन रोगियों को जब ये लाभ प्राप्त करवाते हैं, रोगी जब इससे लाभान्वित होते हैं, तो मेरा संपूर्ण परिश्रम, मेरी संपूर्ण ताकत आनंद में परिवर्तित हो जाती है। थकान क्या होती है मैं अब तक नहीं जानता हूँ, थकान नहीं आती है मुझे। मैं जब रोगी के मुख पर ठीक होने के वक्त या फॉलोअप के समय, चाहे टेलीफोन पे हो चाहे प्रत्यक्ष रोगी मेरे सामने हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। नवग्रह आश्रम पर औषधि वितरण का अपना एक अनूठा ही दृश्य होता है। रोगी अपनी बारी का बहुत आनंद के साथ, बहुत शांति के साथ में इंतजार करते हैं, अपनी औषधि प्राप्त करते हैं। अंत में मैं सभी लोगों से एक बहुत करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि मित्रों, चाहे संगठन के माध्यम से, चाहे व्यक्ति के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम, कुछ भी हो सकता है। मित्रों, नवग्रह आश्रम की अवधारणा से जुड़ें। नवग्रह आश्रम द्वारा आज की तारीख में जो 6 प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, पहला प्रकल्प आश्रम द्वारा सभी रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा, पुराने जितने भी कास्ट औषधियाँ हैं, जो सूखी हुई औषधियाँ हैं, उनके सैंपल से रोगियों को परिचित करवाना, उनको बताना। कोई एक ही चिकित्सा पद्धति अपने आप में संपूर्णता नहीं रखती है। आश्रम पर रोगियों द्वारा जो जांचें लाई जाती है, उदाहरणार्थ जो MRI लाई जा रही है, जो थायराइड के रोग के लिए थायराइड की जो टेस्ट रिपोर्ट लाई जा रही है, या लिपिड प्रोफाइल हृदय रोगियों को के द्वारा या अन्य बीमारियों के द्वारा जो सोनोग्राफी करवाई जाती है, वो सभी बहुत शिद्दत के साथ, बहुत दक्षता के साथ देखा जाना, उसके रोग को समझना, उस रोगी के साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करना, यहाँ तक कि मेरे हिसाब से ऐसा मैं सोचता हूँ कि रोगी को उसकी गाड़ी में जाके देख लेना। रोगी गाड़ी जो लेके आया उसमें सोया हुआ है और हमारे द्वारा जाके वहीं उसको देख के, और जब हम उन्हें औषधियाँ लिखते हैं या औषधियाँ देते हैं, तो वो दृश्य ही बहुत ही अकल्पनीय होता है। वह आनंद सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। आश्रम पर आज की तारीख में बॉटनी के जितने विद्यार्थी हैं, आयुर्वेद के PG क्लासेज के जितने विद्यार्थी हैं, मैं ऐसा दावा नहीं करता कि ये पेड़ पौधे दुनिया में मैंने पैदा किए हैं। हाँ, ये पेड़ पौधे तो अपने यथास्थान थे, परंतु सभी को एक जगह लाके लगाना वैसा ही है जैसा कि स्वर्ण को पिघलाकर उसमें मोती, माणिक, हीरे इस तरीके के जड़ देना और एक बहुत ही सुंदर मुकुट बना के अपने इष्ट के सिर पे, भगवान के सिर पे या वाहेगुरु के वहाँ सजा देना, वैसा ही अकल्पनीय काम है जो नवग्रह आश्रम पर आज की तारीख में हो रहा है। मित्रों, पुनः अनुरोध करता हूँ, आएँ,
एक रोगी को आप द्वारा नवग्रह आश्रम पर पहुंचाया जाना आप द्वारा निसंदेह संपूर्ण जीवन निरोगी रहने की गारंटी है, निरोगी रहने का विश्वास है। क्यों कि जिस व्यक्ति के मन में दया है, जिस व्यक्ति के मन में सेवा है, दया और सेवा, ये दो चीज़ें मिलने के बाद में तीसरी जो चीज़ प्राप्त होती है वो होता है आनंद, वो होता है निरोगिता। मित्रों, आप लोगों से मैं और क्या मांगूं, मुझे परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है। इस आश्रम के सतत विकास के लिए, ये आश्रम हमेशा आगे बढ़े, इसके लिए आप लोग मुझे मानसिक रूप से, मुझे शारीरिक रूप से, आपकी सेवा के कार्यों के रूप में, आप जिस प्रकार की भी, जिस स्तर पर भी नवग्रह की सहायता करना चाहे, नवग्रह आश्रम की आप लोग करें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, आपकी सेवाएं सादर आमंत्रित हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, आप लोग आएँ, पधारें, रोगियों को आरोग्य मिले, आपका आशीर्वाद मिले। प्रसन्नता के भावों के साथ नमस्कार, प्रणाम।